जो है बोर्ड किस तरह से बनाया जाता है, बोर्ड बनाने को जो मतलब बोर्ड बनाना सिखाऊंगा इंशाल्लाह। देखें बिल्कुल आसान सा तरीका होता है, बहुत सिंपल सा मेथड होता है, बस थोड़ी सी हिचकिचाहट। अब देखें ये बोर्ड कैसा बना रहे हैं कि एक जो बटन है वो हमने रखना है सॉकेट के लिए और एक बटन रखना है हमने इस बल्ब के लिए। हमेशा याद रखें जो न्यूट्रल वायर होती है, जो मिसाल के तौर पे ये जो दो वायर्स आ रही हैं, एक हमारे पास होगी ये न्यूट्रल की होगी और एक होगी हमारे पास फेज़ वाली वायर होगी, ये वाली फेज़ वाली वायर होगी, दो वायर्स हैं। अब जो है अगर तो आपके बोर्ड के अंदर जो है ये सॉकेट भी ना हो और ये मतलब कोई आपका बल्ब वगैरह भी ना हो, होल्डर वगैरह भी ना हो, सिर्फ़ और सिर्फ बटन का जो है बटनों का किरदार हो, तो इस केस में आपने कभी भी जो है न्यूट्रल वायर जो है बोर्ड के अंदर लाने की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ़ और सिर्फ न्यूट्रल जो है वायर को सिर्फ इस होल्डर के लिए और इस सॉकेट के लिए लेकर आते हैं। अब देखें इसका खेल क्या होता है कि अब जो बटन है आप भी अपने घर में आसानी के साथ जो है ये बिजली का जो बोर्ड है वो घर में जो बना सकते हैं। तो ये देखें सबसे पहले तो आपने करना है, ये जो डायग्राम से मैंने कोशिश की है बनाने की, कि ये जो बटन है बटन करता है काम इस तरह से, जब वायर हेड ये टूटी होती, जब आप ऑन करते हैं मतलब नीचे की तरफ ऑन किया जाता है बटन को, तो ये वायर ऐसे जुड़ जाती है, जुड़ गई है तो मतलब करंट आना शुरू हो गया। अब देखें जो ये कॉमन जो मैंने बनाया था फेज़ वाला, तो बटन के लिए ये जो कॉमन है, कॉमन वायर मैंने मिलानी है फेज़ वाली वायर के साथ। ये देखें ये फेज़ वाली वायर के साथ मैंने मिला दी, ये वाला कनेक्शन इसको दे दिया, इसके साथ ये डायरेक्ट है। तो अब देखें अब बटन का जो है एक एक जो है मैंने क्या करना है, सॉकेट को बटन पे रखना है और एक जो है एक बटन पे एक सॉकेट को रखना है, एक पे बल्ब को रखना है। सॉकेट के भी दो पॉइंट हैं और बल्ब के भी दो पॉइंट हैं। इस बटन के लिए मैं क्या करता हूँ कि एक बटन पे जो है वो ये बल्ब हो गया, ये वाला, ये देखें एक बटन पे जो है वो बल्ब हो गया और एक बटन पे क्या होगा, ये हमारा आ जाएगा ये जी इस तरह से ये सॉकेट हो गया। ये एक जो है वो बटन पे हमारा हो गया बल्ब और एक बटन पे हो गया सॉकेट। अब बात जो है न्यूट्रल की, न्यूट्रल की जो वायर है इधर किसी भी जो है वो फेज़ वाली वायर के साथ कोई तल्लक नहीं है। हमेशा याद रखें बोर्ड के अंदर न्यूट्रल और फेज़ दोनों ही इकट्ठे नहीं होने चाहिए। जो सबसे डेंजरस चीज़ है बिजली के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, वो न्यूट्रल और फेज़ का एक साथ इकट्ठा होना है। ये धमाके की शक्ल में मतलब जो है सामने आती है। तो इसलिए जो है अब मसला है न्यूट्रल वायर का। न्यूट्रल वायर हमने क्या करना है कि ये न्यूट्रल वायर अब जो है सॉकेट को एक न्यूट्रल चाहिए, ज़ाहिर है देखें प्लग शू के अंदर भी दो तारें लगी होती हैं, तो एक फेज़ वाली होती है एक न्यूट्रल वाली होती है। फेज़ वाली तो इधर से मिल जाएगी, न्यूट्रल वाली नहीं है। न्यूट्रल वाली देने के लिए अब इसका और इसको न्यूट्रल चाहिए, इन दोनों को हम कॉमन बना लेते हैं। इन दोनों को हमने कॉमन बनाया और ये वाली जो न्यूट्रल वाली वायर है इसको मैं लेकर आ रहा हूँ। ये जुड़ने नहीं देनी, इकट्ठी ना हो कहीं पे भी। तो ये मैंने एक जो है जगह पे किसी भी, चाहे इधर लगा दें चाहे इधर लगा दें, दोनों जगहों से जो है वो कनेक्शन मिल जाएगा। तो ये न्यूट्रल वायर हमने जो है वो कनेक्शन दे दिया। अब होगा क्या, अब होना ये है जब आप जो है वो इस बटन को ऑन करेंगे, जैसे कि मिसाल के तौर पे मैंने इस तरह बनाया है, ये बल्ब हो गया, बल्ब के दो पॉइंट हैं ये वाले, ये 1 और 2, और जो है ये हमारे पास सॉकेट होगी, इसके भी दो पॉइंट हैं, ये वाला और ये वाला। ये देखें ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। अब क्या करना है, अब जैसे जैसे डायग्राम और कोशिश करता हूँ इसी तरह से जो है वो वायर्स को कनेक्ट करने की। पहले तो सबसे पहले हम करते हैं इसको जो है वो कॉमन। देखें जैसे ये मतलब डायग्राम बनी हुई है इसी हिसाब से जो है मैं कोशिश करता हूँ कि इसको भी मैं जी देखें मैंने बताया था कि यहाँ पे जो दो कॉमन मैंने की थी ये मैं कॉमन यहाँ पे कर देता हूँ। तो ये हमारी हो जाएगी जी कॉमन। कॉमन के लिए मैंने एक लंबी सी तार जो है वो छील कर यहाँ पर लगा दी, ये होगी हमारी कॉमन। ये कॉमन वायर हो जाती है। तो इधर से
जिसके साथ हम इसको जोड़ेंगे। डायग्राम में भी आप देखें कि डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं कि जिसके साथ आपने डायरेक्ट फेज़ वाली वायर जोड़नी है। तो फेज़ वाली वायर जब जोड़ेंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर फेज़ वाली वायर जोड़ेंगे, चाहे इधर जोड़ दें चाहे इधर जोड़ दें फेज़ वाली। अच्छा, उसके बाद देखें एक बटन के साथ जो है हमने सॉकेट को कर देना है। ये वाला मैं लगा देता हूँ इसके लिए। ये हो जाएगा जी हमारा जी। इसको थोड़ा सा खोलते हैं। ये हमारा एक बटन से कनेक्शन हो गया। और ये जो मैंने कहा था एक जो कनेक्शन है आपने दे देना है सॉकेट के साथ। मैं इस बटन के साथ जो है इस वाले बटन के साथ इसको दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे है, इसको इसके साथ। जी, ये कनेक्शन दे दिया सॉकेट को। किसका ये कनेक्शन आया? फेज़ का। इस बटन के साथ ये कनेक्शन हो गया फेज़ का, मतलब ये वाला बटन मैंने कनेक्ट कर दिया जो है सॉकेट के साथ, ये वाला। अब इसको जैसे ही ऑन किया जाता है, बस मतलब जैसे ही ऐसे नीचे की तरफ प्रेस किया जाता है तो ये वाला कनेक्शन डायग्राम क्या हो जाती है, इस तरह सर्किट मुकम्मल हो जाता है। ये ऐसे, ये तार ऐसे जुड़ जाती है। तार जुड़ी तो सर्किट मुकम्मल हो गया। मुकम्मल हो गया तब मतलब इसमें जो है वो करंट आना शुरू हो गया। तो करंट आता है तो जो भी चीज़ आप चला रहे हैं वो आसानी से चलती है। अब दूसरा बटन जो रह गया, एक बटन के साथ जो है हमने कनेक्शन देना है किसका? ये तो हमारा हो जाएगा न्यूट्रल और फेज़। मैंने कहा था कि इसको और इसको जो है न्यूट्रल के लिए कॉमन करेंगे, एक एक पॉइंट को जो है कॉमन कर देंगे। तो यहाँ पर देखें ये होल्डर का एक पॉइंट और एक पॉइंट इसका सॉकेट का, इसको मैं क्या कर देता हूँ इधर कॉमन कर देता हूँ। तो भाई ये हो गया कॉमन। यहाँ पर जो है वो न्यूट्रल वायर आएगी, ये कॉमन हो गया। अच्छा, न्यूट्रल के लिए अब एक जो है कनेक्शन एक बटन का रह गया, इसका कनेक्शन मैं इसके साथ दूंगा। इसके साथ देने के लिए इसकी जो वायर है वो थोड़ी सी छोटी रह गई है, तो इसका मैं कनेक्शन देता हूँ जी। तो अब देखें एक जो है पॉइंट की मतलब एक का कनेक्शन रह गया था, मैं अब इसका कनेक्शन देता हूँ एक बटन का। ये यहाँ पे मैंने लगा दिया एक किनारे पे, एक सिरे पे इसके। ये लगाने के बाद इसको मैं जो है कनेक्ट कर दूँगा। इसको मैंने अब कनेक्शन दे देना है किसको? ज़ाहिर है मैंने कहा था कि एक बटन का जो कनेक्शन है वो दे देंगे किसको? होल्डर को, जिससे बल्ब ऑन होगा। ये ऑन करते ही, ये बटन नीचे की तरफ प्रेस करते ही तो ये क्या हो जाएगा, ये इस तरह से बंद हो जाता है ये सर्किट। जब आप बटन ऑफ़ रखते हैं तो इस तरह अलहदा रहती है तार, और इस तरह ऑन करते हैं तो ये मतलब यहाँ से फेज़ का कनेक्शन मिल जाता है। ये तार मुकम्मल हो जाती है। न्यूट्रल वाली वायर तो पहले से ही बटन की वजह से जो है फेज़ वाली इस तरह टूटी हुई होती है। जब ऑन करते हैं तो वो जुड़ जाती है तो करंट मिल जाता है। करंट मिलते ही फिर जो है वो ग्लो करता है, बल्ब ऑन हो जाता है। तो अब देखें इस तरफ हम इसमें जो है वो ये लगा देते हैं। इसकी भी जो वायर है, ये देखें ये वायर मैंने होल्डर की भी लगा दी, और इसको पेज को भी हम टाइट कर देते हैं। और कोशिश करें कि कोई भी जो पेच वगैरह है वो लूज़ ना रहे। अगर पेच वगैरह कोई भी जो है वो लूज़ रहता है कोई पेच, तो वो वहाँ से जो है वो स्पार्क करेगा और शॉर्ट मतलब स्पार्क करेगा तो फिर वो जल जाता है। स्पार्क करने की वजह से हीट होगा, हीट अप होने की वजह से वो ज़ाया हो जाता है। अब ये ख़राब क्वालिटी है तो ये मतलब
पेज सही तरह बैठ ही नहीं रहा। जी, तो ये हमारा हो गया कनेक्शन। इतनी सी जब बस बात है। अब देखें, जो यहाँ पे था एक कॉमन थी, ये वाली कॉमन ले ली। एक जो है वो बटन से हमने वायर ली थी, वो सॉकेट में आई, हमने एक बटन से वायर ली, ये सॉकेट में ले गए। और एक बटन से हमने वायर जो है वो ली थी, किसमें, एक बटन से वायर ली थी वो होल्डर के अंदर, तो एक बटन में मैंने भी यहाँ से देखें वो होल्डर के अंदर ले गया। अब जो न्यूट्रल और फेज़ है, फेज़ सिर्फ यहाँ पर जोड़ देनी है और न्यूट्रल यहाँ पर अटैच कर देंगे, तो आपका जो है ये बोर्ड मुकम्मल हो जाएगा। बस इतना सा जो काम होता है, और कुछ भी नहीं है, आसान सा, बिल्कुल सिंपल सा। जी, तो मैं डायग्राम के मुताबिक समझाना चाह रहा था। हमारा जो है वो बोर्ड तो कंप्लीट हो चुका था। तो मैंने कहा था कि यहाँ पे जो कॉमन हमने ली है, ये दो वायर्स थी, दो आ रही थी वायर, एक फेज़ वाली थी और एक न्यूट्रल वाली थी। ये फेज़ वाली ये वाली वायर है और न्यूट्रल वाली ये वाली वायर है। तो हमने किया था, एक में जो है वो बटन वाले जो थे, मतलब 2 पॉइंट, उनमें हमने कॉमन किया था, ये कॉमन किया है ये बटन वाला। तो अब एक बटन से पॉइंट लिया था किसके लिए, एक होल्डर के लिए पॉइंट लिया है, और एक बटन से हमने पॉइंट लिया था किसके, एक सॉकेट के लिए, क्योंकि दो ही चीज़ें हमने जो बटन पे जो है वो वर्क करवानी है। और हमेशा याद रखें कि जो न्यूट्रल वाली वायर है उसी के साथ जो है ये बटन का खेल होता है। बटन में कभी भी किसी भी सूरत में न्यूट्रल वाली वायर आपने नहीं जोड़नी है। अब जो 2 पॉइंट रह गए थे किसका, सॉकेट का और जो है वो ये होल्डर का, जिसमें हमने बल्ब वगैरह लगाना है, तो उसको मैंने क्या कहा था कि कॉमन कर लेना है। कॉमन करने के बाद उसमें से न्यूट्रल वायर जो आएगी वो हमने इसमें कनेक्शन एक पॉइंट पे दे देना, चाहे आप इधर दे दें चाहे इधर दे दें। देखिए मैं यहाँ पर जो है एक के साथ जो है वो न्यूट्रल का मैं कनेक्शन दे दूंगा, और एक जगह पे मैं जो है वो फेज़ वाले वायर का जो है वो कनेक्शन दे दूंगा। अब देखें, मैंने कहा था कि जो आपके जो ये कॉमन किया था, कॉमन वाले में चाहे इधर आप जो है फेज़ को जोड़ दें चाहे इधर जोड़ दें, बात एक ही है। तो मैंने ये तो जो है क्लोज़ कर दिया, ये इस वाले पॉइंट में मैं फेज़ को जो है वो कनेक्ट करता हूँ। तो इधर से हमारा जो है वो ये फेज़ वाली ये जो वायर आ रही है, ये जो रेड वाली थी, ये वाली वायर जो है रेड में यहाँ पे जोड़ रहा हूँ, ये हमारी हो जाएगी फेज़ वाली वायर। ये फेज़ वाली वायर जो है वो कनेक्ट कर दी मैंने बोर्ड की। उसके बाद अब रहेगी न्यूट्रल वाली वायर। न्यूट्रल वाली वायर जो है, मैंने कहा था कि जो 2 पॉइंट हमने जो है उसके सॉकेट के और बल्ब के, हमेशा जो चीज़ काम करती है उसके लिए 2 तारों की ज़रूरत पड़ती है। बटन में चाहे स्विच किसी भी किस्म का हो, बटन में कभी भी जो है न्यूट्रल फेज़ नहीं लगाते। सिर्फ 2 पॉइंट ज़रूर होते हैं। एक पॉइंट होता है वो जो फेज़ आ रहा होता है उसके लिए, और एक पॉइंट होता है जो मतलब जो चीज़ हमने चलानी होती है, फ़ैन हो, सॉकेट हो, जो भी चीज़ हो, फोल्डर वगैरह हो। अब जो न्यूट्रल वाली वायर है वो हम चाहे इसमें जोड़ दें चाहे इसमें जोड़ दें। मैं इसमें लगा देता हूँ न्यूट्रल वाली वायर। जी, तो ये न्यूट्रल जो वायर है इसका मैंने कनेक्शन यहाँ पे दे दिया। अब ये टाइट कर देंगे पेच। ये आपका बोर्ड कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर ये था जो अब बोर्ड का सारा खेल। बिल्कुल आसान सा है। आप भी अपने घर में इसी तरह से जो है डायग्राम मैंने आपको समझाई, आप कोशिश करें कि वीडियो को सामने रख लें और रोक रोक कर भी आप बना सकते हैं जैसे आप चाहें। तो ये हमारा बोर्ड कंप्लीट हो गया। अब इसको हम जो है वो क्लोज़ कर देंगे। ये बोर्ड मुकम्मल हो चुका है। फेज़ यहाँ से मिल जाएगा और जो है न्यूट्रल यहाँ पे हो गया। देखें, ये दोनों चीज़ें कभी भी बोर्ड के अंदर नहीं मिलती हैं, इकट्ठी एक साथ नहीं जुड़ती हैं।
ये हमेशा जो है जुड़ेंगी कहाँ पे जाके, जहाँ पे जो चीज़ चलती है। तो जब वहाँ पे इकट्ठी होती हैं तो तब जाके जो है वो चीज़ काम कर रही होती है।